आज टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट। आज का टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट। हेडिंग बना लो क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों आज का हमारा टॉपिक है। कल कल तक हमने कितने लेक्चर कर लिए थे वेक्टर्स के, आपको याद हो? 8 लेक्चर हो गए थे। 7। 8 तक हो गए थे। 8 डॉट प्रोडक्ट हो गया था। दूसरा आज लेक्चर नंबर 9 है बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट का। क्रॉस प्रोडक्ट है तो आज हमारा वेक्टर खत्म हो जाएगा, पहले ही लेक्चर में ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे। और दूसरे लेक्चर में अगर आपके डाउट्स होंगे तो विल डिस्कस डाउट्स ओनली। ओके सर। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट को एक और नाम क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको। अब देखो, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किन्हीं दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हो, जब उनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास क्वांटिटी मिली, वो क्वांटिटी कौन सी होगी बच्चों? मान लो सी वेक्टर मिला, तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। दिस इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है अगर आप किसी दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो जो उनसे मिलकर थर्ड क्वांटिटी मिलेगी, बनेगी, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्लियर यहां तक? यस बच्चों। ओके। अब मैं आपको बताऊं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर के अंदर क्या होता है बच्चों। इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख लो। राइट डाउन द डेफिनेशन। अगर मेरे पास ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये एंगल थीटा है, तो ये साइन थीटा होता है और ये आपको पता है कॉस थीटा होता है। अब ये बी कॉस थीटा और ये बी साइन थीटा। अब बच्चों डेफिनेशन क्या होती है आप समझ लो। इट इज डिफाइंड एज, लिख लो, इट इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ, it is defined as magnitude of third vector C is equal to the product of the magnitude of the two vectors, product of the magnitude of two vectors A vector and B vector, and the sine of angle between them। क्या कह रहा है बच्चों? हमारे पास जो दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी? दोनों के मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? ए। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? बी। दोनों के साइन ऑफ एंगल के इक्वल होगा। ये तो बच्चों अकेला क्या हुआ? मैग्नीट्यूड हुआ। दिस इज कॉल्ड ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड वेक्टर। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो क्वांटिटी बनी सी वेक्टर, इसके पास बच्चों दो चीजें होंगी। कौन कौन सी दो चीजें होंगी इसके पास? एक मैग्नीट्यूड होगा और एक क्या होगा इसके पास बच्चों? डायरेक्शन होगी। अब जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद मैग्नीट्यूड कितना आएगा? ए बी साइन थीटा। अब डायरेक्शन रह गई, वो डायरेक्शन होगी एन कैप। ये डायरेक्शन होगी, जो थर्ड वेक्टर आएगा उसकी ये एन कैप डायरेक्शन है बच्चों, थर्ड वेक्टर।
एन कैप जो है वो थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन है, यानी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो थर्ड वेक्टर आएगा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा ए बी साइन थीटा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, एन कैप होगी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है बच्चों? अब देखो समझो मेरी बात, ये डायरेक्शन कैसे लिखते हैं, ये डायरेक्शन को लिखने का तरीका क्या है वो आप समझ लो बच्चों। इसको आप डायरेक्शन को लिखना चाहते हो देन यू हैव टू यूज राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, अगर ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, आप ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ जा रहे हो बच्चों, मान लो मेरे पास ये दो वेक्टर हैं, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, ऐसे आपको दिखाई दे रहे हैं दो पेन सभी को, ऐसे देख लो, चलो ये दिखाई दे रहे हैं, देखना बच्चों ए वेक्टर बी वेक्टर आपको। यस सर। अगर ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ जाना है आपने तो आप अपने राइट हैंड की फिंगर को ए वेक्टर की डायरेक्शन में रखो, राइट हैंड की फिंगर को ए वेक्टर की डायरेक्शन में रखो, ये ए वेक्टर की डायरेक्शन में रखा और बी वेक्टर की डायरेक्शन में इसको घुमाना है, तो जो थंब आपका जा रहा है वो थंब आपको डायरेक्शन ऑफ थर्ड वेक्टर देगा। अगर ऐसे जा रहा है तो थंब आपकी तरफ जा रहा है, आपकी तरफ होगा ये वेक्टर जो हमें मिलेगा उसकी डायरेक्शन। अगर मैं ये ऐसे रखूंगा हॉरिजॉन्टल तो थंब किधर को जाएगा, ऊपर को, तो थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर को होगी। बच्चों क्लियर हुआ आपको? तो अगर ये ऐसे पड़े हैं तो इसके जो एन कैप मिलेगा वो वाला वेक्टर होगा। अब बच्चों मेरी बात सुनो ध्यान से, देखना अगर ये ए और बी ऐसे हैं, थंब जा रहा है ऊपर को, जो ये वेक्टर ऊपर को जा रहा है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखो, ये ए है ब्लैक वाला, ये बी है, अब थंब ऊपर को जा रहा है वो ब्लैक वाले और इसके दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर। यानी जो एन कैप होता है, जो ये थर्ड वेक्टर होता है, परपेंडिकुलर टू, मस्ट परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये एन कैप जो होगा बच्चों वो ए कैप, ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, ये चीज आप याद कर लो। सर ऊपर भी हो सकता है नीचे भी? वेरी गुड, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। देखो बच्चों अगर हम ऐसे जा रहे हैं, ये मेरा ए से बी ऐसे है, इधर को जा रहे हैं तो थंब ऊपर को चला गया। अगर मैंने ए इधर रख लिया, ऐसे ए से बी इधर को जा रहा हूं तो मैं इधर को जाऊंगा तो थंब मेरा नीचे होएगा। यानी कहने का मतलब अगर मैं कंसीडर करता हूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर है बच्चों, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अगर सी वेक्टर है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर उल्टा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कितना होगा कोई बताएगा? अगर सी वेक्टर ऊपर को है तो अगर ए क्रॉस बी करते हैं, सी वेक्टर ऊपर को आता है तो बी क्रॉस ए करेंगे तो सी वेक्टर किधर को आएगा, नीचे को आएगा बच्चों। यानी कहने का मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये चीज आपने याद रखनी है। क्रॉस में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कभी भी बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर नहीं होती, क्योंकि अगर ए क्रॉस बी ऊपर को मान रहे हैं इसकी डायरेक्शन, तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन बच्चों नीचे को होगी। तो ये लिख सकते हो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके इक्वल होता है, माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के इक्वल होता है। ये क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है। तो इसके बाद मैं इसको रब कर रहा हूं, आगे चल रहा हूं बच्चों। एक मिनट सर। रब कर दिया बच्चों, अब तो साथ के साथ बता दिया करो फटाफट। सबसे पहली प्रॉपर्टी बताओ वेक्टर की, क्रॉस प्रोडक्ट की। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, डायरेक्शन ऑपोजिट है बट इनका मैग्नीट्यूड बराबर होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड इनका बराबर होता है, ये लिख लो आप, ये पहली प्रॉपर्टी है
क्रॉस प्रोडक्ट की। दूसरी प्रॉपर्टी, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज जीरो। अगर थीटा 0 होता है दो वेक्टर में, या थीटा 180 होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी? हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट होती है ए बी साइन थीटा एन कैप होती है बच्चों। थीटा 0 हो, थीटा 180 हो, साइन 180 साइन 0 क्या होता है? 0। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर इज ऑलवेज 0। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तीसरी प्रॉपर्टी कर रहे हैं। अब बच्चों दूसरी कोई थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं। अगर मैं ए वेक्टर की जगह आई कैप मान लूं, बी वेक्टर की जगह मैं आई कैप मान लूं, तो क्या होगा? आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है बच्चों? 1। आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। दोनों में एंगल कितना बना? आई और आई में एंगल कितना होता है? 0। तो ये 0 हो गया। तो आई क्रॉस आई क्या होगा हमारा? 0। जे क्रॉस जे क्या होगा? 0। के क्रॉस के क्या होगा? 0। तो ये चीज बच्चों आप याद रख लो। तीसरा, यस बच्चों, तीसरी प्रॉपर्टी, थीटा अगर 90 हो तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? ए बी साइन 90 होता है इंटू एन कैप। साइन 90 कितना होता है बच्चों? 1 होता है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा? ए बी इंटू एन कैप। बच्चों आई कैप क्रॉस जे कैप कितना होगा? समझो मेरी बात। आई कैप क्रॉस जे कैप कितना होगा? आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है बताएगा कोई? 1। 1 जे का मैग्नीट्यूड 1। साइन ऑफ आई और जे में एंगल कितना होता है? 90 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब डायरेक्शन एन कैप बच्चों ध्यान दो, एन कैप क्या होती थी? ए और बी के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होता था। एन कैप का मतलब यूनिट वेक्टर। एन कैप इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यहां पर जो एन कैप होगा वो आई कैप के भी परपेंडिकुलर होगा और वो जे कैप के भी परपेंडिकुलर होगा। तो वो एन कैप यूनिट वेक्टर कौन सा ऐसा यूनिट वेक्टर होता है जो आई और जे के परपेंडिकुलर होता है? Z अरे वेरी गुड, के कैप। साइन 91 हो गया तो ये के कैप हो गया। यानी बच्चों आपको क्लियर हो गया, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है? के कैप। आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है? के कैप। इसको मैं रब कर रहा yes हूं, इसको मैं रब कर रहा हूं। आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है? के कैप। जे कैप क्रॉस के कैप क्या होता है? आई कैप। के कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा फिर? जे कैप। कोई डाउट किसी को यहां तक दिखना बच्चों? no sir
ओके बच्चों, अगर बच्चों आई कैप क्रॉस जे कैप के इक्वल है तो जे कैप क्रॉस आई कैप कितना होगा? माइनस के कैप, क्योंकि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है, तो जे आई क्रॉस जे की जगह जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के। जे क्रॉस के की जगह क्या लिखेंगे बच्चों? के क्रॉस जे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस आई। के क्रॉस आई की जगह आई क्रॉस के लिखेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? माइनस जे। किसी को कोई यहां तक डाउट है तो बताओ। यस बच्चों, नो सर। ओके। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी होगी हमारी, सॉरी तीसरी प्रॉपर्टी होगी बच्चों। अब बच्चों इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट करनी सीखते हैं हम। मैं इसको रब कर रहा हूं। क्रॉस प्रोडक्ट एग्जाम्पल से सीखते हैं। ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। बी वेक्टर होता है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। अगर बच्चों मैंने इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई जे के। यस बच्चों, आई के कोफिशिएंट क्या है? ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड पी जेड। सबसे पहले तो बच्चों अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका क्या है बच्चों? मैं ये इजी मेथड बता रहा हूं आपको, शॉर्टकट है, तो यही टेक्निक आपने लगानी है। आपने अगर दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है तो आई लिख दो, जे लिख दो, के लिख दो, आई के नीचे आई के कॉफिशिएंट लिख दो। आई के कॉफिशिएंट क्या है? ए एक्स बी एक्स है, लिख दो। जे के कॉफिशिएंट क्या है? ए वाई बी वाई लिख दो। के कॉफिशिएंट क्या है? ए जेड बी जेड लिख दो। कोई डाउट किसी को है तो बताओ। नो सर। ओके, अब बच्चों इसके बाद आगे देखो। अगर मैंने आई कैप पता करना है तो मैं क्या करूंगा वो समझो। ये रो और ये कॉलम, इनको दबा लो। ये रो और इन कॉलम को दबाकर क्या बचा हमारे पास? ये सारी चीज बची, लिख दो। देखो दोबारा फिर, एक मिनट। आई कैप क्या बचा? ए वाई, ए जेड, बी वाई, बी जेड। फिर इसके बाद आई के बाद क्या आया बच्चों? जे। आपने लिखना है माइनस का, जे को लिखना है माइनस जे कैप। अब आप ये देखो जे में क्या कुछ आ रहा है, इसको रब कर रहा हूं मैं। हाँ जी बच्चों, अब बताओ जे में ये वाली रो आ रही है, ये वाला कॉलम आ रहा है, इनको दबा लो। बाकी क्या बचा? यस, क्या बचा? ए एक्स बी एक्स, ए जेड बी जेड। कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? ओके। इसी तरह के कैप, अगर मैंने बच्चों के कैप लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? बोलो। के कैप लिखना है तो क्या करेंगे? ये रो, सर ए ये एक्स बी कॉलम। एक्स ए वाई बी वाई। अरे वेरी गुड, ये आ जाएगा मेरा ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई। तो आई कैप, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आएगा? ए वाई बी जेड माइनस, तो ये कितना आ जाएगा? ए जेड बी वाई। जे कैप, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस दिस कर दो,
ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स प्लस के कैप। यस बच्चों, के कैप में क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो माइनस दिस, ए एक्स बी वाई ए वाई बी एक्स। ये कंसेप्ट लिख लो बच्चों। आपको एग्जाम्पल से ज्यादा समझ आएगा जब मैं एग्जाम्पल्स इसकी सॉल्व करवाऊंगा। अगर आपको फॉर्मूले में कोई दिक्कत आ रही है तो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा बच्चों। नोट कर लो फटाफट इसको, अदरवाइज रब कर रहा हूं मैं इसको। सर एक नोट। कर लो जल्दी कर लो। बच्चों कर दो रब। यस सर। ओके, लो बच्चों क्वेश्चन लिखो। ये वेक्टर है 2i कैप 3j कैप 4k कैप। बी वेक्टर है i कैप 2j कैप 3k कैप। फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। पहला क्वेश्चन ये करो आप। अगर बच्चों मैंने ए क्रॉस बी पता करना है तो मैं क्या करूंगा, कॉन्सेप्ट बताओ। ए क्रॉस बी के लिए दो लाइनें लगानी है सबसे पहले, वर्टिकल। यहाँ लिखना है आई, यहाँ लिखना है जे, यहाँ लिखना है के। ठीक है बच्चों, आई जे के लिख लिया यहाँ तक। आई के कोफिशिएंट क्या है, 2। इसका आई का कोफिशिएंट कितना है, 1। 1 2 1। जे के कोफिशिएंट कितने हैं, 3 2। 3 के and 2 के कोफिशिएंट 4 एंड 3। 3 अब बच्चों मैंने आई लिखना है। आई के लिए मैं क्या करूंगा, इस रो और इस कॉलम को दबा लूंगा। यस ऐसे ही करते हैं। तो क्या बचा, 3 4 2 3 2 3। 4 and 3 4 2 3। पहले प्लस का लिखना है आई, अगला माइनस का लिखना है जे। फिर अब जे में क्या दबाना है हमने, देखो जे के अंदर बच्चों जे वाली कॉलम और जे वाली रो दबा लो। तो क्या बचा, 2 4 1 3। ठीक है, प्लस के वाले में क्या करना है बच्चों, हाँ जी के वाले में क्या करेंगे, सर के वाला दबा लेंगे सर, 2 3 1 2 बच्चे। 2 3 1 2। तो इसको सॉल्व कर लो। आई कैप, इसको सर इससे आई कैप मल्टीप्लाई माइनस करना, 2j इससे कैप प्लस k 9 कैप। माइनस 8। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, 6 माइनस 4। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, 4 माइनस 3। आई कैप 2j कैप प्लस k कैप। ये आंसर आया हमारा। जिसको ये समझ आ गया क्वेश्चन प्रैक्टिस करके दिखाए एक और। ये क्वेश्चन करें जल्दी से। ये वाला भी ट्राई करें क्वेश्चन।
प्रूव वेक्टर्स आर पैरेलल। प्रूव वेक्टर्स आर पैरेलल, ये भी प्रूव करना है कि वेक्टर्स पैरेलल हैं। आंसर आ रहा है -30 i कैप प्लस 8 j कैप प्लस 9 k। सॉल्व करो ना, पूरा कितना आएगा। अच्छा, ओके ओके ओके, एक क्रॉस भी आपने निकाला। नहीं, ये रहने दो बस। फिर ये क्रॉस बी कितना आ जाएगा जब आप सॉल्व करोगे? इट कम्स आउट टू बी -30 i कैप 8 j कैप 9 k कैप। दिस विल बी योर आंसर। बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको रब कर रहा हूं। गिवन है आर वेक्टर i कैप 2 j कैप 3 k कैप, एंगुलर मोमेंटम सॉरी लीनियर मोमेंटम p वेक्टर 2 i कैप 3 j कैप प्लस k कैप। कैलकुलेट इट्स लीनियर मोमेंटम। यस कर लोगे बच्चों? इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, क्रॉस प्रोडक्ट करके आंसर बताओ जल्दी से। एल कितना आ जाएगा? जल्दी से बताओ, एल वेक्टर कितना आएगा? यस बच्चों। -7 i सर प्लस 6 j कैप 5 j कैप आएगा, देखना शायद माइनस यस के। सर 5। हाँ, ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद बच्चों एप्लीकेशंस लिखो, क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन। पहली एप्लीकेशन, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कहता यूनिट वेक्टर जो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं। तुम्हें बच्चों पता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है? यस कोई बताएगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या? थीटा एन कैप। सर इन दोनों के प्रोडक्ट का जो करते हैं, जो क्वांटिटी आती है उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या कह रहे हो? नहीं, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होती। नहीं नहीं, एक मिनट रुको, एक मिनट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एक थर्ड वेक्टर बनता है, सभी को पता है, सी वेक्टर। यस सर। ओके, अब बच्चों समझना मेरी बात ध्यान से, ये सी वेक्टर क्या होता है? सी वेक्टर का अगर मैं यूनिट वेक्टर लिखना चाहूं तो क्या होगा? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, यही होगा कि नहीं? ओके, वेक्टर कितना है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है। मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका? मैग्नीट्यूड यहां पर दो वर्टिकल लाइन डाल दो तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। ये सी वेक्टर क्या होता है? ये सी यूनिट वेक्टर क्या होता है? इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये बच्चों जो सी कैप होता है ना, वो तुम्हें पता है ना, ये ए बी साइन थीटा सी कैप आ जाता है। यहाँ सी कैप ए के भी परपेंडिकुलर होता है, बी के भी परपेंडिकुलर होता है। तो ये सी कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। अगर आपको क्वेश्चन आता है सी वेक्टर एक ऐसा यूनिट वेक्टर पता करो जो ए और बी के परपेंडिकुलर है, तो आपने क्या करना है? दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करके नीचे मैग्नीट्यूड से आपने डिवाइड कर देना है। देन यू विल बी एबल टू कैलकुलेट यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स। समझ आई बात कि नहीं आई? यस सर। यस। चलो क्वेश्चन करते हैं, इसको रब कर रहा हूं मैं।
find a unit vector perpendicular to both A vector and B vector. A vector given है 2i cap, सॉरी इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, i cap, j cap, k cap. B वेक्टर है 2i cap माइनस j cap 4k cap. बच्चों क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर पता करना है तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे अपॉन दोनों का क्या लेंगे हम नीचे, मैग्नीट्यूड. पहले तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके दिखाओ मुझे कितना आया. ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर खुद बताओगे तुम कितना आएगा, जल्दी से बताओ. So 5i cap minus 2j cap plus minus 3k cap. ओके, अब इनका मैग्नीट्यूड निकालना है. मैग्नीट्यूड कैसे निकाल लेंगे, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, सारे का होल रूट कर दो. मैग्नीट्यूड तो ऐसे ही पता करते हैं ना बच्चों. इसका मैग्नीट्यूड तो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर. 25 4 9 कितना आ गया ये 38 का अंडर 38. तो सी कैप कितना आ गया बच्चों, 5i कैप माइनस 2j कैप 3k कैप अपॉन रूट 38. दैट इज योर आंसर. दिस इज योर आंसर बच्चों. इसको रब कर रहा हूं बच्चों मैं, अगर आपको ये क्लियर हो गया तो समझ आई बात. बच्चों अगली एप्लीकेशन के लिए मैं आपको अगला लिंक सेंड कर रहा हूँ, फिर अगली एप्लीकेशन करते हैं. 2-3 एप्लीकेशन और रहेगी, ये क्रॉस प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम डॉट प्रोडक्ट फिर हम डाउट करेंगे. पहले आप क्रॉस प्रोडक्ट खत्म कर लेंगे आप. ठीक है, मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ आपको, नया लिंक सेंड कर रहा हूँ.